देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं उस रात तकरीबन 1 हफ्ते बाद घर लौटा था। फ्रेश होने के बाद अब सिर्फ बिस्तर ही नजर आ रहा था और जैसे ही मैं बिस्तर में पड़ा कि एकदम से लाइट चली गई। गर्मी का मौसम होने के कारण कुछ ही देर में मैं पसीने से तर हो गया। ऐसे में सो पाना तो बहुत ही मुश्किल था। लिहाजन मैं रूम के बालकोनी में चेयर लगा के आराम से बैठ गया। चूंकि मेरा रूम 4th फ्लोर पर था तो वहाँ बालकोनी में थोड़ी हवा चल रही थी। बालकोनी में बैठने से थोड़ा चैन तो मिला, मगर जल्दी ही चैन छीनने वाले भी आ धमके। भिन्नाते हुए मच्छरों को मेरे ताजे और रसीले खून का पता जो चल चुका था और कुछ ही देर में मच्छरों की फौज ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मगर मैं डटा रहा क्योंकि इन मच्छरों से हारना मुझे कतई गवारा नहीं था। मैं अभी उन मच्छरों को मुंह तोड़ जवाब दे ही रहा था कि मेरी नज़र मोहल्ले की गली से गुजर रहे हाई वोल्टेज तारों पर पड़ी, जो कि बहुत जोरों से हिल रही थी। आज से पहले मैंने इन तारों को कभी ऐसे हिलता नहीं देखा था। उन हिलते हुए तारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि तारें कभी भी टूटकर नीचे गिर जाएंगी। तभी मुझे बहुत खुजली सी महसूस हुई और जब मैंने अपने खुले बदन की ओर देखा तो पाया कि मच्छर मेरे खून की दावत उड़ा रहे हैं। मैं तुरंत ही अपने शरीर को खुजलाता हुआ वापस रूम में आ गया और खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया। और इसी बीच लाइट भी आ गई। लाइट के आते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला, मगर मैं मच्छरों के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसका बदला मुझे लेना ही था। लिहाजन अगली सुबह मैंने उन तमाम हथियारों की खरीदारी की जिनसे मैं उन मच्छरों से बदला ले सकता था। और जब रात हुई तो मैं गहरी नींद में सो गया। फिर देर रात मेरी आंखें खुली क्योंकि बाहर से शोर आ रहा था और जब मैं बालकनी में गया तो पाया कि आज फिर से वो हाई वोल्टेज तार हिल रही है, जबकि मौसम बहुत ही शांत था। मैं वहीं बालकनी में खड़ा उन तारों के हिलने का कारण जानने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे उन हाई वोल्टेज तारों पर कोई चलता हुआ नजर आया। किसी को उन तारों पर चलता देख मेरी तो सांसें ही बैठ गईं। मैं बालकनी में खड़ा उसी को एकटक देखे जा रहा था। धीरे धीरे वो उन तारों पर चलता हुआ मेरे सामने आ गया और तब जाकर मुझे उसका चेहरा नजर आया, जो कि बुरी तरह से जला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर अभी भी दहक रहा हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, मगर मैं अभी भी बालकनी में खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र मेरे पर पड़ी और वो भी मुझे घूरने लगा। मैं तुरंत ही बालकनी से कमरे में चला गया। मेरे जाते ही लाइट भी चली गई, जिसकी वजह से मुझे और भी डर लगने लगा। पूरी रात मैं अपने पलंग के पीछे दुबका रहा और अगली सुबह जब मैंने इस बारे में बात की तो पता चला कि बीते दिनों किसी इलेक्ट्रिशियन जो उन तारों की मरम्मत कर रहा था वो अचानक ही उन तारों से नीचे आ गिरा और उस आदमी की मौत हो गई। तब से वो कभी कभी इन्हीं तारों पर चलता हुआ नजर आ जाता है। मोहल्ले वाले भी इस बात को लेकर बड़े दहशत में हैं, मगर लाख उपाय करवाने के बावजूद भी वो अभी भी नजर आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।